हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जानते हैं साईं बाबा की कहानी। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर को कठिन तपस्या करते देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महाल सापति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगा। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वे तीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी, ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने उनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर आई। साईं ने उसे उदी यानी भभूति दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से लोग साईं बाबा को चमत्कारी मानने लगे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा। और ये स्टोरी मैं काफ़ी दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो अपना प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।